हमारी कंपनी में एक बहुत अच्छा सिस्टम है जहाँ पे दैट ट्रेलर गोज़ फॉर अप्रूवल टू एवरीवन। हमारे को भी उस मुकाम पे लाना चाहिए जहाँ पे पूरी दुनिया खड़े होकर ये कहे कि हिंदुस्तान से ऐसी फिल्में आ रही हैं। तो एक तो मैं बहुत लकी हूँ कि पहली फिल्म थिएट्रिकल जा रही है एंड दैट टू इट्स सच अ बिग स्केल फिल्म। वैसे जैसे मैंने ट्रेलर में देखा कि एक सीक्रेट मिशन है, टॉप सीक्रेट मिशन है, वैसे आप लोग की क्या एक मिशन है लाइफ में, पर्सनली एंड प्रोफेशनली बोथ? एज अ फिल्म मेकर, क्योंकि हमने ये लाइन चूज़ करी है, हम हमेशा चाहेंगे कि इस लाइन के थ्रू हम कुछ ऐसा क्रिएट कर सकें जिसमें पूरी दुनिया हमें नोटिस करे, बी इट स्टैंडिंग एट द ऑस्कर और बी इट स्टैंडिंग एट द बैफ्टा। कुछ ऐसा क्रिएट करे जो हमारे पूरी कंट्री को हमारी इंडस्ट्री के प्रति गर्व महसूस कराए। तो दैट इज़ द अल्टीमेट गोल एट द एंड ऑफ द डे। मैं पर्सनली समझता हूँ वो हमेशा आपसे बहुत ऊपर होना चाहिए, और मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारा गोल यही होना चाहिए कि हम अपने देश को उस मुकाम पे लाए जहाँ पे पैरासाइट से साउथ कोरिया पहुँची या जहाँ पे क्राउचिंग टाइगर से चाइना पहुँची। हमारे को भी उस मुकाम पे लाना चाहिए जहाँ पे पूरी दुनिया खड़े होकर ये कहे कि हिंदुस्तान से ऐसी फिल्में आ रही हैं। आपके लिए? फॉर मी राइट नाउ एट दिस पॉइंट अगर आप पूछोगे तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 23rd, बिकॉज ये फिल्म तो आएगी 23rd को, तो सबको पता चलेगा कि व्हाट द मूवी इज़ ऑल अबाउट। जिनको पता नहीं है कि आर्टिकल 370 क्या है, दे विल ऑल नो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। सो वो अभी के लिए ये मिशन मेरा एज एन एक्टर, दैट इज़ द मिशन दैट पीपल नो व्हाट द मूवी इज़ ऑल अबाउट एंड व्हाट आर्टिकल 370 इज़ ऑल। या आपके लिए? इवन फॉर मी ये पहली फिल्म है मेरी जो थिएट्रिकली रिलीज़ हो रही है, तो एक तो मैं बहुत लकी हूँ कि पहली फिल्म थिएट्रिकल जा रही है एंड दैट टू इट्स सच अ बिग स्केल फिल्म। बट मुझे लगता है मिशन तो इतना ही है कि जो कोई कुछ सिनेमा में करूं या जिस सिनेमा को बनाने की मैं कोशिश करूं उससे कुछ इम्पैक्ट हो। जब ऑडियंस थिएटर से बाहर निकले या देखने के बाद बाहर निकले तो कहे कि हमारे हमें इम्पैक्ट लगा इस चीज़ का, हमारे में कुछ तो एक एहसास हुआ, कुछ रूह को छूने की बात हो गई। आई थिंक देन आई थिंक आई बी मोर सेटिस्फाइड। और वही चीज़ मुझे बाद में दोहरानी है और ज़्यादा बढ़ा के जानी है। जैसे हम बढ़ा के जाएंगे आई थिंक वी विल समवेयर रीच एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग, where we will try and make the mark of this country somewhere at a place where we'll be respected for being Indian and being good at the craft that we are trying to do. So एक चीज़ मैंने नोटिस की कि आपके जो ट्रेलर्स होते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और पावरफुल होते हैं, लाइक द BGM ऑल्सो, या फिर बहुत फास्ट कट्स होते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। और इसका भी ट्रेलर वही है, वही जोन में है। इट्स वेरी फास्ट एंड इट्स वेरी ऑन पॉइंट। तो ये सीक्रेट का एक परफेक्ट ट्रेलर बनाने का, क्योंकि बहुत लोग आजकल बोलते हैं ना कि यार ये ट्रेलर में स्टोरी रिवील कर दी, बट आपके ट्रेलर्स में वैसे नहीं होता। तो आपके लिए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक बढ़िया ट्रेलर बनाने के लिए? इंस्टिंक्ट है। आई थिंक इट्स अ टीम एफर्ट। देयर आर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग बिहाइंड इट। लाइक डायरेक्टर इज देयर इज म्यूजिक डायरेक्टर इज देयर इज जो ट्रेलर कट करते हैं, दैट होल कंपनी इज देयर। एंड सी अगेन हमारी कंपनी में एक बहुत अच्छा सिस्टम है जहाँ पे दैट ट्रेलर गोज़ फॉर अप्रूवल टू एवरीवन एंड एवरीवन हैज़ अ राइट टू से कि यार ये बेटर हो सकता है, यार ये। सो जब आप उसको उस नज़रिए से देखते हो जहाँ पे आपको पता है कि स्लाइटेस्ट ऑफ मिस्टेक हम करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि किसी ने पॉइंट आउट करी है, देन आई थिंक चांसेस होते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट निकाल रहे हो, जैसे ट्रेलर निकाल रहे हो, उसमें उतने फ्लॉज होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इतने सारे ट्रेलर लोगों ने नहीं देखे हैं जो आए, और कितने सारे लोगों के फीडबैक्स थे। उसके बाद एक ऐसा ट्रेलर था जो सबके फीडबैक को लेकर के इन लोगों ने काटा, और फिर वो जब मैंने देखा था तो आई ऑल्सो हैड द सेम रिएक्शन लाइक यू हैड, दैट नाउ वीव गॉटन इट राइट। बट दैट आई थिंक दैट इज द पावर ऑफ कोलैबोरेशन। आप लोग सब ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकर्स हो कि कैसा है? मतलब नो, नॉट एट ऑल। आई थिंक एज ही सेड कि वो हमारा काम ये है कि पिक्चर बनाना, उस करेक्ट इंटेंट से बनाना, बाद में तो ऑडियंस की हो जाएगी, तो ऑडियंस डिसाइड कर लेंगे क्या है। तो आई थिंक सोच के कुछ निकलने वाला नहीं है। आई थिंक द ओनली इंटेंट एंड व्हाट सेटिस्फैक्शन वी गेट एक फिल्म करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक।